आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर ऑफर लगा के ऐड चला रहे हो और वो सेल ही नहीं हो रहा? तो अगर आप भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कस्टम ऑडियंस बना के अपनी ऑडियंस को कैसे रिटारगेट करके जो भी हमारा ऑफर वाला प्रोडक्ट है उसको सेल किया जाता है। तो आ जाते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो अब जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट इज कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस क्या होता है? सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं। फेसबुक एड में कस्टम ऑडियंस एक बेहतर शक्तिशाली टारगेटिंग फीचर है जो आपको उन लोगों तक विज्ञापन पहुंचाने की सुविधा देता है जो पहले से ही आपके व्यवसाय जैसे वेबसाइट पे, ऐप पर, पेज पर या कस्टमर लिस्ट में जुड़ चुके हैं। यह मुख्य रूप से रीटारगेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है जिससे कन्वर्जन, सेल या लीड की संभावना बढ़ जाती है। तो ये होता है कस्टम ऑडियंस। अभी आपने कस्टम ऑडियंस समझा। अब देखो कस्टम ऑडियंस कितने टाइप की होती है। देखो दोस्तों, दो प्रकार की कस्टम ऑडियंस होती है, टू टाइप्स ऑफ कस्टम ऑडियंस। सबसे पहली जो होती है यूर सोर्सेस से और एक होती है मेटा के सोर्सेस से। यूर सोर्सेस वाली कस्टम ऑडियंस कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वेबसाइट बनाई, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपने कोई शॉपिफाई वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट या बिजनेस वेबसाइट बनाई। अब आप क्या करते हो, आप अपनी एक वेबसाइट बना लेते हो। अब उसके ऊपर आप क्या करते हो, पिक्सल लगाते हो। ठीक है, पिक्सल लगाने से क्या होता है, पिक्सल आपकी वेबसाइट में जितने भी यूजर आ रहे हैं उनको ट्रैक करेगा, उनकी रिकॉर्डिंग करेगा, वो सब ट्रैक करके रखेगा कि कौन आ रहा है, कौन कौन से बटन पे क्लिक कर रहा है, कौन स्क्रॉल कर रहा है, कौन कितनी देर तक रुक रहा है, कौन से पेज पे जा रहा है। तो सारी चीजों को ट्रैक करेगा। देन अब हम क्या करेंगे, अब हम कस्टम ऑडियंस बनाएंगे और हमारी वेबसाइट पे हम टारगेट कर लेंगे कि जो भी हमारी वेबसाइट पे आया है हम उनको ही टारगेट करना चाहते हैं और उनको डबल से ऐड दिखाना चाहते हैं। तो इसको कहा जाता है कस्टम ऑडियंस बना के टारगेट करना। अगला होता है कस्टमर लिस्ट। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है जिसे आपने सेल किया है और आपके पास कम से कम 100-200 नंबर है। अब आप क्या कर सकते हो, उन 100-200 नंबर को आप मेटा को दे दो और बोलना भाई मेटा मुझे इसके जैसे और ऑडियंस ढूंढ के ला दो, या फिर इसके जैसे, या फिर यही ऑडियंस को जो मैंने नंबर दिए इन्हीं को ही ऐड दिखाओ। तो ये होता है रिटारगेटिंग करना। ठीक है, अगला होता है ऐप एक्टिविटी। अगर आपके पास कोई मोबाइल ऐप है जिसपे लोग आ रहे हैं, लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, आप डबल से ऐड चला के उनको टारगेट कर सकते हो जो आपके ऐप तक आए जरूर लेकिन इंस्टॉल नहीं किया। ठीक है, एंड अगला होता है ऑफलाइन एक्टिविटी भी वैसा होता है, कैटलॉग भी उस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से ये होता है यूर सोर्सेस जो आपका अपना खुद का होता है। ठीक है, ये आपने देखा कस्टम ऑडियंस। एंड दूसरा जो कस्टम ऑडियंस बनाते हैं ये मेटा के सोर्सेस के थ्रू होता है, क्योंकि ये हमारे ऊपर नहीं रहता, ये मेटा के थ्रू दिया हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल हमने कोई वीडियो पे ऐड चलाई, अब वीडियो के ऊपर कौन सी पब्लिक आई, कितने देर रुकी, कितने देर तक उन्होंने आपकी वीडियो देखा, किसने 15% देखा, 25 देखा या 50% देखा, तो उस तरीके से भी हम अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। एंड अब हम मान लेते हैं कि हमारी वीडियो को किसने 50% तक वॉच किया, देन अब हम उसको अगर कस्टम ऑडियंस बना के उसी को टारगेट करेंगे तो वो हमारी हॉट लीड हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कस्टम ऑडियंस बना के टारगेट करते हैं। देखो दूसरा, इंस्टाग्राम अकाउंट। अगर कोई व्यक्ति अगर आपके इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पे विजिट किया, उसने कुछ लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया या कुछ भी एक्टिविटी की या जस्ट वो स्क्रॉल किया आपकी प्रोफाइल को, तो देन वो भी हमारी कस्टमर लिस्ट में जुड़ जाएगा। ठीक है, देन अब हम क्या करेंगे, फिर से कस्टम ऑडियंस बनाएंगे और उन्हीं लोगों को टारगेट कर लेंगे जो हमारी प्रोफाइल पे विजिट किया। अब उन्हीं लोगों को हमारी एड दिखेगी जिन्होंने हमारी प्रोफाइल पे विजिट किया था। तो इसी को कहा जाता है कस्टम ऑडियंस। ठीक है, और देखो आपने कैंपेन बनाया, उसके ऊपर एक इंस्टेंट फॉर्म बनाया। अब आप ये ट्रैक कर सकते हो कि भाई कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितने लोगों ने सबमिट किया, कितने लोगों ने सबमिट नहीं किया, कितने लोगों ने बीच में ही छोड़ दिया। अब आप क्या कर सकते हो, उनको रिटारगेट कर सकते हो। जिन्होंने फॉर्म को आधा भर के बैक कर दिया आप उनको रिटारगेट कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे रिटारगेटिंग करते हैं। अगला होता है फेसबुक इवेंट और फेसबुक पेज। तो इसी प्रकार से ये हमारा यहाँ पे कस्टम ऑडियंस बनाया जाता है। अब देख लो ये कहाँ पर यूज होता है। सबसे पहले ये तो रिटारगेटिंग में यूज होगा, कस्टमर रिटेंशन बढ़ाने में यूज होता है, लुक लाइक ऑडियंस बनाने में यूज होता है और क्रॉस सेल या अपसेल करने के लिए भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको कुछ और भी सेल करना है तो आप क्या करोगे, रिटारगेट करोगे। तो ये आपका बेनिफिट होता है। अब ये देखते हैं कि एड मैनेजर में दिखता कहाँ पर है और इसका ऑप्शन कहाँ पर होता है। तो चलते हैं हम सीधा एड मैनेजर के ऊपर। तो ये आ गया हमारा एड मैनेजर। अब देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑडियंस वाले सेक्शन पे आऊंगा। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट ऑडियंस का, मैं क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे आपको मिल गया कस्टम ऑडियंस। ये देखो गाइस, ये आपको 2 टाइप्स के दिख रहे हैं, एक दिख रहा है यूर सोर्स और एक दिख रहा है मेटा सोर्स। अब अगर आपको रिटारगेटिंग करना है तो आपको आना पड़ेगा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं वेबसाइट पे चले जाता हूँ, इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले सोर्स कि आप अपना सोर्स बताओ। तो ये सोर्स में हमको क्या डालना पड़ता है, पिक्सल। पिक्सल क्यों डालना पड़ता है, क्योंकि ये आपकी खुद की वेबसाइट है और अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट के ऊपर पिक्सल लगाओगे
तभी तो ये ट्रैक करेगा कि आपकी वेबसाइट पे कौन आया, कितनी देर रुका, कौन से बटन पे क्लिक किया। इसलिए हमको यहाँ पे पिक्सल डालना पड़ता है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे इवेंट डाल के, ऑडियंस डाल के, फिर यहाँ पे नेम सेव करके यहाँ से हमारे इस प्रकार से यहाँ पे ऑडियंस बनती है, ठीक है। ये पहला ऑप्शन हो गया कि यहाँ से बनाई जाती है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक पार्ट को डिटेल में सिखाऊंगा, जैसे वेबसाइट पे कस्टमर लिस्ट क्या होता है, एक्टिविटी, ऑफलाइन, ये सारी चीज को मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन क्या होता है ये देखते हैं। जैसे हम कोई भी कैंपेन के अंदर जाते हैं और कोई भी हम कैंपेन न्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम कोई एक नया कैंपेन क्रिएट कर लेते हैं। तो जस्ट मैं अभी यहाँ पे कोई भी कैंपेन को एडिट कर लेता हूँ। देन फिर हमको चले आना एड सेट में। अब मैं यहाँ पे इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट न्यू का। मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस। तो हमको बनाना है कस्टम ऑडियंस। देन जैसे मैंने कस्टम ऑडियंस पे क्लिक किया, सेम वही पेज के ऊपर हम रिडायरेक्ट हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपने डायरेक्ट कोई भी जो कस्टम ऑडियंस हमको बनाना है, हम यहाँ से डायरेक्ट अपनी कस्टम ऑडियंस यहाँ से बना सकते हैं। तो यही होता है गाइस कस्टम ऑडियंस का यूज करना, और इसी प्रकार से हम कस्टम ऑडियंस बना के रीटारगेटिंग करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपका कोई भी अगर डाउट रह गया हो या फिर मैंने आपको बताया नहीं हो तो प्लीज एक बार कमेंट में जरूर बताना, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं उस टॉपिक को भी कवर कर दूं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।